Hello बच्चों, let us read the question. A short linear object of length L lies along the axis of the concave mirror of focal length f at a distance u from the pole of the mirror. Size of the image is approximately equal to. यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कॉन्केव मिरर दिया हुआ है. दिस इज कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ f है. इसके अलावा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ l है एंड इट इज़ प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस and it is placed at a distance u from the pole. We need to find out the size of the image. Let us draw the diagram. This is concave mirror. ये concave mirror है हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. This is the axis of it and this one is the pole. ये axis होगी और ये pole होगा. We are given the object is placed at a distance u. ये जो इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पोल से u दी हुई है और जो इसकी लेंथ है ऑब्जेक्ट की वो l है एंड द मिरर हैज़ द फोकल लेंथ f. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द इमेज. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट इज द मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v plus 1/u is equal to 1/f. v is the distance of the image from the pole, u is the distance of the object from the pole, f is the focal length of the mirror. These standard notations have sign inside them. क्या हो गए साइन? अगर हमें कोई भी लेंथ लिखनी हो विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, इसे हम निगेटिव लिखेंगे और राइट साइड में हम पॉजिटिव लिखेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस u रखा हुआ है. तो जो फॉर्मूला में u है, u क्या होगा? u हो जाएगा हमारा निगेटिव u, क्योंकि ये निगेटिव साइड पे रखा हुआ है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल. और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ f दी हुई है. फोकल लेंथ भी निगेटिव होगी क्योंकि फोकल लेंथ किधर होगी? फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पे होगी, तो f भी निगेटिव होगी. इस मिरर फॉर्मूला से सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ द इमेज कैलकुलेट करते हैं. तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा? 1/v प्लस 1/u और u क्या हो गया? माइनस u इज इक्वल टू 1/f और f क्या होगा? इन केस ऑफ द कॉन्केव मिरर इज माइनस f. फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1/v इज इक्वल टू 1/u minus 1/f. After solving this, we will get this value as f minus u upon f into u. यह हो गया. From here we can write v is equal to fu upon f minus u. This is the position of the image. ये position of the image हो गई. अब हम इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन बनकर आई, उसे dx से डिफ्रेंशिएट करेंगे. dx से क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्योंकि हमारी जितने भी डिस्टेंसेस मेजर की जा रही है वो अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन में की जा रही है. दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन. यहाँ पर u भी हमारे एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, फोकल लेंथ भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, और जो हमारे u v की डिस्टेंस आएगी पोजीशन ऑफ द इमेज वो भी एक्स डायरेक्शन में होगी. बट यहाँ पर फोकल लेंथ कांस्टेंट होगा. तो जो हमारा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इसे हम dx से डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा dv/dx इज इक्वल टू d/dx और ये होगा fu/f माइनस u. यहाँ पर फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो f बाहर ले लेंगे. ये हो जाएगा हमारा d/dx और अंदर बचता है u/f माइनस u. अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. अगर हमें p/q को डिफ्रेंशिएट करना है d/dx से, तो कैसे करेंगे? इसका डिफ्रेंशिएशन होता है डिनोमिनेटर वाले पार्ट को होल स्क्वायर लगा के लिख लेंगे. सबसे पहले हम q को एज इट इज़ लिखेंगे एंड p को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, माइनस नेक्स्ट पार्ट में हम p को एज इट इज़ रख देंगे और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x. तो यहाँ से हमारा निकल कर आता है इज इक्वल टू f. ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा f माइनस u को एज इट इज़ रख के उसका होल स्क्वायर लगा देंगे. ये डिनोमिनेटर हो गया. सबसे पहले हम f माइनस u को एज इट इज़ रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे du/dx, माइनस नेक्स्ट टाइम में हम u को एज इट इज़ रखेंगे
और डिफ्रेंशिएट किसे करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करें, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एफ माइनस यू का डिफ्रेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से अब हम आगे लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, और अंदर वाला पार्ट क्या होगा, अंदर वाले पार्ट में एफ माइनस यू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू जैसा का जैसा। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाला डिफ्रेंशिएशन करना है एफ माइनस यू को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जो एफ होगा वो कांस्टेंट होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। फोकल लेंथ कांस्टेंट है हमारी इस केस में, तो जो फाइनली बचकर आया वो होगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। यहाँ से हम डी यू अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, एफ माइनस यू, यह हो जाएगा प्लस यू एंड माइनस यू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो फाइनली बचकर आया वो हुआ हमारा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ से हम इस डी एक्स को डी एक्स से काट सकते हैं, जो फाइनली हमारा निकल कर आया वो हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू। अब डी यू क्या होगा, डी यू हमारे यू हमारी होती है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डी यू हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम एल वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाइनली जो निकल कर आया हमारा फॉर्मूला वो होगा डी वी इज इक्वल टू यू अपॉन एफ माइनस यू होल स्क्वायर इंटू एल। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यू एंड एफ जो हमने निकाला उसमें यू एंड एफ की पोजीशन अलग है, लेकिन होल स्क्वायर है, इसकी वजह से इसका साइन हम चेंज कर सकते हैं और इट विल नॉट अफेक्ट आवर फॉर्मूला। तो ये जो फाइनल हुआ यू अपॉन यू माइनस एफ इसका होल स्क्वायर इंटू एल, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला एंड ऑप्शन डी इज correct answer. Option D is correct answer. Let us write the final answer. Final answer is option D. Option D. Thank you so much. I hope you have understood the solution. Best of luck.